नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ सत्यम ठाकुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश के सभी व्यापारी नेताओं से मुलाकात की है और लॉकडाउन के दौरान हुए व्यापारिक नुकसान पर चर्चा भी की है। साथ ही आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ और मोदी पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। को कैसे परेशान करें, इनकी सरकार के खिलाफ कौन खबर बना रहा है उसको कैसे परेशान करें। इसी वजह से लॉ एंड ऑर्डर भी इनके हाथ में नहीं है। उस लॉ एंड ऑर्डर जिस सरकार के हाथ में नहीं है वो कैसे इन्वेस्टमेंट लाएगी। क्या जौनपुर की घटना मामूली है? एक बच्ची की हत्या हो गई, फिरौती मांगी गई, कोई मामूली घटना ये? नौजवान आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, इनके कान में नहीं जा रही आवाज। वो महोबा में समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता गए थे, सब जिन किसानों ने आत्महत्या की थी अपनी जेब से विधायक एमएलसी मदद करके आए थे। सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की महोबा में, मजदूर मर गए। बताओ। वहीं अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पर लूट में असफल बदमाशों ने बाइक सवार युवक के साथ जमकर पिटाई की है। आपको बता दें कि बाइक सवार 3 बदमाशों ने बाइक में टक्कर मारी, जिसके बाद लूट का प्रयास किया है युवक के साथ और लूट में असफल रहे हैं ये बदमाश। जिसके बाद युवक की जमकर पिटाई की गई है। 50,000 रुपए लेकर लौट रहा था पीड़ित युवक। और साथ ही आपको बता दें कि बदमाशों ने इस युवक की जमकर पिटाई की है। राहगीरों को आता देख लुटेरे वहां से फरार हुए हैं और लूट में असफल हुए यहाँ पर बदमाश हैं। आपको बता दें कि पीड़ित के साथ यहाँ पर जमकर मारपीट की गई है। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। स्याना कोतवाली क्षेत्र के बराहना चदियाना मार्ग का ये पूरा मामला है, जहां पर बदमाशों ने एक युवक को निशाना बनाया, लेकिन वो अपने मंसूबों में असफल रहे हैं और युवक के साथ जमकर यहां पर पिटाई की गई है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है अज्ञात बदमाशों के खिलाफ। आगरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि मुठभेड़ में बदमाश बंटी को गोली लगी है, साथ ही एक सिपाही भी इस पूरी मुठभेड़ में घायल हुआ है। आपको बता दें कि घायल बदमाश और सिपाही को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बदमाश से 6,28,000 और एक तमंचा सहित मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद कर ली है। आपको बता दें कि ककुआ के पास मुठभेड़ हुई है और बैंक डकैती में बंटी नाम का बदमाश फरार चल रहा था और इसके साथ साथी पुलिस ने गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज दिए थे। साथ ही आपको बता दें कि बैंक डकैती का 50 लाख से अधिक कैश अब तक पुलिस ने बरामद भी कर लिया है। तो ये पुलिस को यहां पर बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान यहां पर एक सिपाही को भी गोली लगी है। बदमाश के पास से एक तमंचा और बाइक पुलिस ने बरामद की है और पैसे भी बरामद किए हैं। एक बैंक में डकैती पड़ी थी, जिसके अनावरण करते हुए जो मुख्य 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था। एक अभियुक्त बंटी जो 50,000 का इनामी भी है, उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें बनी हुई थी। एसपी सिटी, सीओ सदर और क्राइम ब्रांच की टीम, थाना सदर की टीम लगी हुई थी। आज हमें उस 50,000 के इनामी अपराधी बंटी के साथ पुलिस टीम की मुठभेड़ हुई है, जिसमें अपराधी बंटी घायल हुआ, उसे मेडिकल एड के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। अगली खबर बिजनौर से है, जहां पर भतीजे ने चाची पर किया है जानलेवा हमला। घरेलू कलह की वजह से यह विवाद हुआ है, जिसके बाद युवक ने जानलेवा हमला कर दिया। महिला इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे परिजनों ने पास के अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो आपको बता दें, घरेलू कलह के चलते युवक ने जानलेवा हमला कर दिया महिला पर, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं पर परिजनों ने महिला को पास के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना शेरकोट के भगौता इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर एक युवक ने अपनी ही चाची पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वो
गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने आनन फानन में महिला को पास के अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं पर सूचना पर पहुंची पुलिस ने इस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद के बापूधाम गोविंदपुरम शराब के ठेके पर युवक को शराब के ओवर रेट के कारण हत्या का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि बबलू नामक व्यक्ति शराब के ठेके पर शराब लेने गया था, वहीं उसकी शराब के ओवर रेट को लेकर कहासुनी हो गई। मृतक के परिजनों का कहना है कि ठेके वालों ने ओवर रेट के कारण युवक की पीट कर हत्या कर दी। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश में लगी हुई है। साथ ही बता दें कि गोविंदपुरम का रास्ता गुस्साए लोगों ने जाम कर दिया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया बुझाया, जिसके बाद रास्ता खुलवाया गया है। वहीं पर पुलिस प्रशासन की तरफ से उचित कार्रवाई कर आरोपियों को जेल भेजे जाने का आश्वासन दिया गया है। यहाँ से गया था निकल के गोश्त लेने गया था, सब्जी वब्जी लेने गया कुछ, और 4 जनों ने वहाँ से ठेके पे खींच लिया मेरे बच्चे को। पैसे थे उस पे, बहुत सारे पैसे, यानी कितने भैया मेरे छीन छान के नहीं मेरे बच्चे को कुएं में डाल दिया मार पीट के। अभी तक पुलिस इस मामले में क्या कर रही है? कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने, कोई कार्रवाई 3-4 कार आई थी, जिप्सी आई, उन्होंने कुछ नहीं करा। मेरे बच्चे को बड़ी मुश्किल से जाके मेरे बच्चों ने बता रहे हैं कि वो जा रहा था तो वहाँ उसने शराब ली या शराब के लिए उनसे ब्लैक मनी के लिए लेकर शराब वाले जो फालतू रेट में दे रहे थे उनसे उनकी कुछ कहासुनी हुई। इसी में वो उन्हें कुएं में धक्का दे दिया और वो उसकी वहीं मौके पर ही डेथ हो गई। बस FIR की कार्रवाई हो रही है, हो गई है। घटना कब की है? घटना कल शाम की है। अभी तक FIR नहीं हुई? हाँ नहीं, अब हो गई है FIR। मेरी अभी बात हुई है, अभी वो मुझे FIR दे रहे हैं। FIR हो चुकी है इसमें। कल थाना बापूधाम क्षेत्र, चौकी बापूधाम क्षेत्र से एक सूचना आई है कि एक व्यक्ति की कुएं में गिरने से मृत्यु हो गई है, पर उसकी जांच की जा रही है और यदि कोई तहरीर मिलती है तो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का आशंका है कि हत्या हुई है, तो इसमें क्या कहेंगे? अभी हमें कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। अगर तहरीर प्राप्त होती है तो सत्यता के आधार पर, तथ्यों के आधार पर जो भी विधिक। इसी बीच बड़ी खबर हापुड़ से आ रही है, जहां पर 2 पक्षों में जमकर चले हैं लाठी डंडे। आपको बता दें कि मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें कि 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, लाठी डंडे चले हैं, जिसमें इस पूरे विवाद में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। नाली को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिससे कि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। दौलाना थाना क्षेत्र के दौलाना थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। योगी सरकार लगातार ऑपरेशन नस्तेनाबूद चला रही है, जिसके चलते आपको बता दें कि जिसके चलते प्रयागराज में अतीक अहमद के सबसे करीबी क्रिमिनल असलम के मकान को जमींदोज किया जाना था, लेकिन आज 2 बजे हाईकोर्ट की सुनवाई में PDA को मकान के ध्वस्तीकरण को रोकना पड़ा है। आपको बता दें कि प्रयागराज में PDA की तरफ से ये आपको बता दें कि 40वीं कार्रवाई थी जो पूरी ना हो सकी है। और आपको बता दें कि 600 वर्ग गज में 2 मंजिला आलीशान मकान ये बना था, जिसको ध्वस्त करना था, लेकिन इसे रोक दिया गया है और लगातार कार्रवाई की जा रही है अतीक अहमद के करीबियों पर। आपको बता दें कि इस पूरे मकान की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर पूर्व प्रधान के बेटे ने खुद को गोली मारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व प्रधान के बेटे ने खुद को ही गोली मारी है। लाइसेंसी रिवॉल्वर से मारी है खुद को गोली, जिससे आपको बता दें कि गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है और युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। चिन्हट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर पूर्व प्रधान के बेटे ने खुद को ही गोली मारी है। अभी तक मौत की वजह का पता नहीं चल पाया है।
अमरोहा में भैंसों से लदा कंटेनर पलटने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, साथ ही दर्जनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा गजरौला के नेशनल हाईवे 9 पर ग्राम मोहम्मदाबाद के पास हुआ है, जहां पर भैंस से लदा कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया। बताया जा रहा है कंटेनर जयपुर से आ रहा था, जिसमें लगभग 2 दर्जन लोग सवार थे और कंटेनर के पलटने से 5 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दर्जनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये कंटेनर भैंसों का कहाँ से आ रहे थे लेके आप? जयपुर से। अच्छा, कितने लोग थे इसमें? इसमें लोग तो 15-16 थे, जना 18 थे। अच्छा, क्या था इसमें? भैंस। अच्छा, कितने लोगों की मौत हुई इसमें? हाँ, बहुत है, अब तो निकल ही रहे हैं, क्या पता कितने हैं। नहीं, अभी अस्पताल में कितने भर्ती करे हैं? कुछ पता ना जी, मेरा तो एक ही था रे। प्रयागराज में माघ मेले के साधु संतों के बीच जमीन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि आचारवाड़ा में 2 अखाड़े आपस में भिड़ गए। मामला प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र के सेक्टर 3 का है, जहां पर आचारवाड़ा की जमीन आवंटित की गई है और एक आचार अपनी जमीन के भूखंड का माप कर रहे थे कि अचानक एक दूसरे आचार के समर्थक वहां पहुंचे और माप करने वाले लोग और अपनी भूमि की माप करने वाले आचार के शिष्य के साथ मारपीट करने लगे, साथ ही गाली गलौज भी करने लगे। वहीं मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने बताया है कि मेला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम पहुंचकर दोनों पक्षों के में समझौता करा दिया है। ये आचार्यवाड़ा के हमको खबर मिली थी कि आचार्यवाड़ा के 2 संत हैं जो पहले से उनको जमीन आवंटित की जा चुकी है। उस जमीन के आवंटन के समय वो अपनी बाउंड्री घिरवा रहे थे, तो उस समय इन लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ। एक संत अपनी बाउंड्री घिरवा रहे थे, तो जो दूसरे संत के प्रतिनिधि हैं उनकी ज़मीन वहाँ नहीं थी, लेकिन उनको ये लगा कि हमारी ज़मीन में शायद संभवतः बाउंड्री घिरवाई जा रही है। इस वजह से दोनों पक्षों में थोड़ा सा विवाद हुआ था, जिसको मौके पर पहुँच करके रिजॉल्व। पिंडर घाटी भ्रमण के दौरान गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने नारायण बागड़ में आयोजित जनता दरबार में शामिल हुए, जहां जनता ने कई विभिन्न समस्याएं सुनाई, जिनका जल्द ही हल करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने सांसद के पहुंचने पर जोर शोर से स्वागत किया है और जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़कों के निर्माण में बरती जा रही अनियमितताओं पर नाराजगी जताई है। क्षेत्रीय विधायक मुन्नी देवी शाह ने सड़क संबंधी समस्याओं की पुष्टि करते हुए कहा है कि संबंधित विभाग और कार्यदायी संस्थाएं निरंकुश होकर कार्य कर रही हैं और जनता और जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सांसद पहुंचे और वहां पर उनका जोर शोर से स्वागत किया गया। हम लोग विकास की ओर अग्रसर हैं। आज इस कोविड के समय में दौर में भी कोविड से निजात पाकर और प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर विकास से जुड़े, हर व्यक्ति विकास से जुड़े, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यह हल्द्वानी में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि हल्द्वानी के गौला में डंपर ने 7 साल के बच्चे को कुचल दिया, जिससे मासूम बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं हादसे की खबर मिलते ही परिजन सहित आसपास के लोग मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया है। साथ ही डंपर पर पथराव कर आग लगाने का प्रयास भी किया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को नियंत्रण में किया है और जिसके बाद आपको बता दें कि पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
आज एक सूचना मिली दिन में कि गोला नदी के अंदर एक डंपर से एक बच्चे को चपेट में आया, उसको चोट लगी है। तो हम लोग मौके पर पहुंचे तो वहाँ पे एक बच्चे का डंपर के नीचे कुचला हुआ था, जिसकी मौके पे ही डेथ हो गई थी। बच्चे की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया, उसके पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही और डंपर को कब्जे में ले लिया गया है। परिजनों द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उस पर मुकदमा पंजीकृत करके विधिवत कार्रवाई की जाएगी। ये बताया जा रहा है डंपर दूसरे गेट का था, वहाँ खनन कर रहा था? नहीं, ये जांच का विषय है। डंपर वैसे ये चीज़ कौन सा शीश महल गेट से आता है और वो उधर कैसे पहुंचा, इसलिए इसके लिए वन विभाग के कर्मचारी से बात की जाएगी। भीड़ भी कुछ उग्र हो गई थी, कुछ हत्या करने की? हाँ, थोड़ा वहाँ पे भीड़ हो गई थी, जैसे हो जाती है, कुछ तमाशबीन थे, कुछ आक्रोशित हो गए थे, लेकिन लोगों को समझा। ऊधम सिंह नगर में बारिश से किसानों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि बारिश किसानों की फसल के लिए वरदान साबित हो सकती है। गेहूं, चना, आलू और मटर की फसल के लिए बारिश लाभकारी है, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी से ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। आपको बता दें कि बीती आधी रात से हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, जिससे किसानों की फसलों को लाभ मिलेगा। पिछले 2 दिन से ऊधम सिंह नगर कोहरे के चपेट में था, जिससे ठंड का प्रकोप झेलना पड़ रहा था। लोग आग जलाकर अपनी ठंड को दूर कर रहे थे। इस बीच बारिश के होने से मौसम ने करवट बदल ली है। मौके की बारिश हुई है, किसानों का इसमें बहुत फ़ायदा है। जो किसान भाई ट्यूबवेल से या नहर से सिंचाई कर रहे थे, उनको ये पानी से मैं समझता हूँ एक अमूल्य रतन मिला है। इससे गेहूँ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। समय से बारिश हुई है और इस वजह से गेहूँ के काश्तकारों को उसका बहुत लाभ होने वाला। ऐसी कुछ ज़्यादा बारिश नहीं हुई है कि जल निकासी की आवश्यकता पड़े। अभी हल्की बारिश है, आगे अगर कुछ ज़्यादा बारिश हो जाती है जैसे आज की, तो हल्की बारिश है। ज़्यादा बारिश होती है तो उसमें मटर में नुकसान हो सकता है। मटर की जड़ में पानी रुकने से मटर के पौध सूखने शुरू हो जाते हैं। और लाई में जो फूल आ रहा, लाई थोड़ा उसका फूल झड़ने से थोड़ा उसकी फली कमज़ोर हो जाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं। फिलहाल अभी ये बारिश फायदेमंद है। ये साल की पहली बारिश है और गेहूं की फसल के लिए ये समझ लो अमृत बरस रहा है। और इस बारिश से गेहूं के अंदर दुगनी पैदावार होने की संभावना होगी और बहुत ही किसान को फ़ायदा पहुंचेगा, जिससे कि खाद और दवाइयाँ भी कम लगानी पड़ेंगी और इससे जो है कोहरे की संभावना भी बहुत कम होगी, कोहरा भी छट जाएगा। मध्य प्रदेश के रीवा में एक्सीडेंट से होने वाली मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जिले में एक्सीडेंट से कुछ व्यक्तियों की मौत हो गई थी। वहीं एक बार फिर रीवा जिले के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत रिंग रोड ओवरब्रिज के नीचे ट्रेलर और मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं मृतक महिला का भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिससे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि मृतक महिला नीतू सिंह पटेल ब्रिज से संजय गांधी अस्पताल खाना लेकर जा रही थी। वहीं ओवर ब्रिज के नीचे सामने से आ रहे ट्रेलर से जोरदार बाइक की भिड़ंत हो गई। वहीं भिड़ंत में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला का भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने भतीजे को पास के अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। वहीं महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये रिंग रोड से आ रहे थे हॉस्पिटल के लिए खाना लेके। कहाँ पे हुई ये घटना? ये ब्रिज के नीचे, चिरौला वाली जो ब्रिज है गुड़ वाली रिंग रोड पे, उसी के नीचे की बात। कितने बजे घटना है? ये हुई है करीब 12 बजे। 12 बजे। जी जी। कितने ठोकर लगी है इसमें? अब उस वक्त तो हम मौजूद नहीं थे, मतलब, लेकिन वो गाड़ी पूरा यहाँ से जैसे वो गेट है इतना दूर पूरा घसेलते हुए गाड़ी फंसी हुई थी। काहे से? ग्वालियर में शहर के यातायात को सुधारने और सुगम बनाने के लिए एसपी अमित सांघी ने यातायात की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। साथ ही यातायात की लोगों को जानकारी देने के लिए 4 शॉर्ट फिल्म तैयार की गई हैं, जिनका मुख्य अतिथि आईजी अविनाश शर्मा ने मीडिया की उपस्थिति में लॉन्च की हैं। इस अवसर पर एसपी अमित भी मौजूद रहे हैं। वहीं पुलिस
निरीक्षक ने कहा है कि यातायात पुलिस ग्वालियर का ये एक सराहनीय प्रयास है। यातायात सुधार के लिए आम जनता की सहभागिता भी आवश्यक है। केवल चालानी कार्रवाई से यातायात में सुधार लाना संभव नहीं है। इसके लिए लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी यातायात में सुधार होगा। देखिए, यातायात ऐसा विषय है जो कि बिना जनता के सहयोग के उसको ठीक नहीं किया जा सकता। इसी के दृष्टिगत हमारे एडिशनल एसपी साहब पंकज पांडे, एडिशनल एसपी ट्रैफिक है ग्वालियर में, एसपी साहब हैं अमित सांघी साहब ग्वालियर एसपी साहब, उनके निर्देश पर इनके द्वारा एक बहुत बेहतरीन 5 वीडियो फिल्म्स बनाई गई हैं जो कि यातायात के लगभग सारे पहलुओं को टच करती हैं। रायसेन के उदयपुरा में नागरिकों ने बोरस मार्ग पर धरना प्रदर्शन कर NH 12 भोपाल जबलपुर मार्ग को जाम कर दिया। पूर्व PWD मंत्री रामपाल सिंह राजपूत ने ज्ञापन सौंपा है। PWD मंत्री रामपाल सिंह ने कलेक्टेड उमाशंकर भार्गव से बात की है। साथ ही तत्काल MPRDC के अधिकारियों को भेजकर समाधान करवाने की बात कही है। आपको बता दें कि NH 12 में बोरास मार्ग से ब्रिज निर्माण होना था, लेकिन ब्रिज निर्माण ना करके बोरास मार्ग बंद किया जा रहा है, जिसकी वजह से नगर का एक शमशान घाट बंद हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि नर्मदा घाट तक पहुंचने का मार्ग भी बाधित हो जाएगा, जिसको लेकर आज ये प्रदर्शन किया गया है। साथ ही ज्ञापन भी सौंपा गया है। बरसों से जो मांग चल रही थी रोड की, बड़ा महत्वपूर्ण काम उदयपुरा के लिए हुआ है ये, लेकिन उदयपुरा नगर में जो रोड का निर्माण हो रहा है ये इनमें कठिनाई यहाँ पे हो रही है और यहाँ शमशान घाट भी है, तो लोगों को, नगर के लोगों को आने जाने में मार्ग बनने से असुविधा हो रही है। और इस बात का ज्ञापन हमारे पूरे यहाँ के प्रतिष्ठित सभी हमारे साथियों ने दिया है। हमने अभी जिलाधीश जी को कहा है, अधिकारी भी आएंगे, उनसे चर्चा करके इसका हल कराना जरूरी है। देखिए क्या है, जो उदयपुरा से जो मेन नेशनल हाईवे जा रहा है वो ओवरब्रिज होके जा रहा है। इसमें क्या है, ये हमारा मेन रोड हो गया बोरास घाट है, जिसमें यहाँ हर 15 दिन में दर्शनालु बहुत आते हैं। ये रोड हमारा अंत्येष्टि का हो गया और इसके अलावा बहुत भी सागर जिले से, रायसेन से और भी जगह लोग यहाँ से आते हैं। वो एक आस्था का केंद्र है हमारा। नहीं, उदयपुरा बाईपास नहीं हुआ है। ये हम लोगों की अपेक्षा है उनसे कि बाईपास करें या फिर यहाँ पर एक ओवरफ्लाई बनाएं। दरअसल उदयपुरा नगर बहुत सीमित संख्या वाला नगर है, जिससे कि इस रोड का जो निर्माण किया जा रहा है ओवरब्रिज का, ये 2 भागों में विभक्त हो रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। दूसरी बात, मां नर्मदा और शहीद स्मारक जो प्रमुख स्थल है हमारे नगर के 7 किलोमीटर दूर, वहाँ पर पूरे क्षेत्र के क्या पूरे मध्य प्रदेश और बाहर तक के लोग दर्शनार्थी आते हैं, उनको आने जाने में बेहद असुविधा होगी। तो इसलिए हमने ये ज्ञापन दिया है कि यहाँ से या तो बाईपास रोड निकाला जाए या फिर यहाँ से ओवरफ्लाई करें, जिसमें अंडर बाईपास हो, लोगों को आने जाने में सुविधा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच।